बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुडं। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं पडमम हो वै मंगलम पडमम हो वै मंगलम पडमम हो वै मंगलम। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। बोले आचार्य 108 श्री विमल सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य आचार्य गुरु 108 श्री वासु पूज्य सागर जी महाराज की। विमल सिंधु गुरु को नमो हाथ जोड़ त्रय बार। विमल सिंधु गुरु को नमो हाथ जोड़ त्रय बार। गुरु थे वात्सल्य के धनी महिमा अपरंपार। गुरु थे वात्सल्य के धनी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार महिमा अपरंपार। बोले आचार्य 108 विमल सागर जी महाराज की जय। इस पृथ्वी पर अनेक जीव जन्म लेते हैं, क्योंकि जन्म और मरण का चक्र चलता ही रहता है। कुछ जन्म लेते हैं, कुछ मरते हैं। ये चक्र काल के अनुसार निरंतर चलता रहता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इस संसार में कुछ जीव जन्म लेने के बाद संसार को ही बढ़ाने का कार्य करते हैं और संसार में ही फंसते रहते हैं। लेकिन कुछ जीव जन्म लेने के बाद संसार मार्ग को कम करने का कार्य करते हैं, अर्थात मोक्ष मार्ग में लग जाते हैं। उन्हीं जीवों में कोसमा के लाल, उन्हीं जीवों में कोसमा के लाल आचार्य विमल सागर जी महाराज। वे वात्सल्य के धनी थे और इस धरातल पर जन्म लेकर स्वयं ने संसार मार्ग को घटाया और अपने वात्सल्य से, अपने प्रेम से सब जीवों को, स्वयं के साथ साथ जीवों को भी मोक्ष मार्ग पर लगाया। क्योंकि ये वात्सल्य के धनी थे। कहते हैं गुरु कुमार शिष्य कुंभ हैं, घट घट काढ़े खोट। गुरु कुमार शिष्य कुंभ हैं, घट घट काढ़े खोट। अंदर हाथ पसार के ऊपर मारे चोट। ऐसे ही आचार्य विमल सागर जी महाराज थे, जो शिष्यों के द्वारा किसी प्रकार की अगर गलती हो जाती थी तो उनको सुधारने की दृष्टि से उन्हें डांटा जाता था। लेकिन बाद में जितना वो डांटते थे, इससे कई गुना उन्हें प्यार देते थे, उन्हें प्रेम देते थे, उनसे वात्सल्य करते थे। ऐसे ही आचार्य विमल सागर जी महाराज थे। क्योंकि इस दुनिया में धनी बहुत होते हैं। इस दुनिया में धनी एक नहीं, अनेक प्रकार के धनी होते हैं। एक धन के धनी होते हैं, एक धर्म के धनी होते हैं और एक वात्सल्य के धनी होते हैं। ऐसे ही आचार्य विमल सागर जी महाराज धर्म के साथ साथ वात्सल्य के धनी थे। अटूट वात्सल्य उनके अंदर भरा हुआ था। क्योंकि धन के धनियों का तो धन चुराया जा सकता है और वे धनी निर्धन बन जाते हैं। लेकिन आचार्य विमल सागर जी महाराज के पास तो धर्म धन के साथ साथ में वात्सल्य का धन भी उनके पास में था। जो वात्सल्य का धन जिसे चुराया नहीं जा सकता है,
वात्सल्य का धन कोई चोर लुटेरा उसे चुरा नहीं सकता है, क्योंकि लौकिक धन तो बाहर से आता है, लौकिक धन बाहर से आता है जो चुराया जा सकता है, लेकिन वात्सल्य का धन तो अंतरंग से पैदा होता है। अंतरंग से पैदा होने वाली चीज़ को कोई चुरा नहीं सकता है। ऐसा ही उनके अंदर में वात्सल्य था, ऐसा ही इनके पास में धन था जिस धन को कोई चुरा नहीं सकता था, और वही धन सबको बांटते थे। वही वात्सल्य धन सारी प्रजा को, गरीब अमीर का भेद किए बिना सबको एक समान दृष्टि से देखते हुए वो वात्सल्य का धन देते थे, स्वयं वात्सल्य के धनी थे। ऐसे ही आचार्य विमल सागर जी महाराज, उनका वात्सल्य सारी दुनिया में प्रसिद्ध है, क्योंकि आप वात्सल्य के धनी, आपने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर जी पर संलेखनापूर्वक समाधि मरण किया, और शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर जी में विमल समाधि, वहाँ पर प्रतिदिन भक्त आपके गुणों का गुणानुवाद गुणगान करते हैं। इस वर्ष आपकी समाधि हुए 25 वर्ष हो चुके हैं। 25वां समाधि मरण महोत्सव, रजत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव में मैं यही कामना करता हूँ कि हर इंसान, हर प्राणी उनके समाधि दिवस पर शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर जी पर जाकर उनके गुणों का गुणगान करे, उनकी पूजा पाठ विधान आदि करे, अपने सपरिवार के साथ में वहाँ पर पहुँचे। अगर परिस्थितिवश वहाँ नहीं पहुँच पाए तो अपने घर में, मंदिर में, अपने गांव में आचार्य विमल सागर जी का समाधि महोत्सव मनाया जाए, उनका पूजा पाठ किया जाए, उनकी भक्ति की जाए, उनके गीतों को गाया जाए, क्योंकि वे वात्सल्य के धनी थे। उनका गुणगान करने से उनके अंदर जो गुण थे, उन गुणों की प्राप्ति हमें भी मिलती है। तो उनके 25वें समाधि मरण महोत्सव पर मैं ये विनयाञ्जलि अर्पित करता हूँ कि हम भी समाधिपूर्वक मरण कर अपनी आत्मा का कल्याण करें, क्योंकि बताया है मानव जीवन का सार है शिक्षा, दीक्षा और समाधि। क्योंकि जिस जीव ने समाधि पूर्वक मरण नहीं किया है वो अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता है। तो मैं भी यही भावना पाता हूँ कि मेरा भी समाधि पूर्वक मरण हो, क्योंकि कहते हैं हो मरण समाधि मेरा प्रभु, हो मरण समाधि मेरा प्रभु, हो मरण समाधि मेरा प्रभु, हो मरण समाधि मेरा प्रभु। आएगा समाधि मरण मेरा जब, आएगा समाधि मरण मेरा, मन धर्म ध्यान में लगा रहे। आएगा समाधि मरण मेरा, मन धर्म ध्यान में लगा रहे। हो मरण समाधि मेरा प्रभु, हो मरण समाधि मेरा प्रभु, हो मरण समाधि मेरा प्रभु, हो मरण समाधि मेरा प्रभु। बस आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव ने जिस प्रकार समाधि पूर्वक मरण किया है, उसी प्रकार का समाधि पूर्वक मरण सब जीवों का हो, मेरा भी समाधि पूर्वक मरण हो, ये विनयाञ्जलि मैं अर्पित करता हूँ। संत मिलते हैं आपस में, संत मिलते हैं आपस में, मन पुलकित होता है। संत मिलते हैं आपस में, मन पुलकित होता है। यही वात्सल्य का दृश्य, यही दृश्य श्रावकों में वात्सल्य का बीज बोता है। संत मिलते हैं आपस में, मन पुलकित होता है।
यही दृश्य श्रावकों में वात्सल्य का बीज बोता है। ऐसा ही वात्सल्य आचार्य विमल सागर जी महाराज ने सिखाया है। वैसा ही वात्सल्य सभी संत वात्सल्यता से रहें और सारी जैन समाज वात्सल्य और प्रेम के साथ आपस में गले से गला मिलाकर रहें, क्योंकि वात्सल्य से ही धर्म की प्रभावना होती है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में वात्सल्य और प्रभावना, ये 2 अंग बताए गए हैं। अगर हमारे अंतरंग में वात्सल्य नहीं है, साधर्मियों के प्रति प्रेम भाव नहीं है, तो जहाँ वात्सल्य नहीं है वहाँ पर धर्म की प्रभावना भी नहीं हो सकती है। तो सम्यक दर्शन के 8 अंगों में 2 अंग टूट गए, 2 अंग कट जाएंगे तो हम सम्यक दृष्टि कहलाने के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन के 8 अंगों को संपूर्ण रीति से पालन करना है, करते हैं। लेकिन वर्तमान में ये वात्सल्य अंग की दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है, क्योंकि इसी वात्सल्य को हमें बढ़ाना है, आपस में वात्सल्यता से रहना है, तभी हम धर्म की प्रभावना कर पाएंगे। क्योंकि जहाँ धर्म है वहाँ धर्मात्मा है, और जहाँ धर्मात्मा है वहीं पर धर्म है। संत मिलते हैं आपस में, मन पुलकित होता है। संत मिलते हैं आपस में, मन पुलकित होता है। यही दृश्य श्रावकों में वात्सल्य का बीज बोता है। तो वात्सल्य के साथ में जैसा वात्सल्य, जैसा प्रेम आचार्य विमल सागर जी महाराज ने सिखाया, वैसा प्रेम, वैसे वात्सल्य, उन्हीं वात्सल्यता के साथ में सभी प्राणी रहें और वात्सल्यता के साथ में रहें और जैन धर्म की प्रभावना करें। आचार्य विमल सागर जी महाराज के जीवन के घटना याद आती हैं। वर्तमान में निमित्त ज्ञान होता नहीं है, लेकिन आचार्य विमल सागर जी की तप साधना इतनी दृढ़ थी, इतनी मजबूत थी कि उनकी तप साधना और मंत्रों के प्रभाव से उन्हें निमित्त अर्थात सामने वाले के मन की बात भी वे जान लेते थे कि ये व्यक्ति किस परिस्थिति में है, किस समस्या में है और किस कारण से ये इस प्रकार से घूम फिर रहा है, वे उसे देखकर ही जान लेते थे। एक घटना है, हमारे गुरुदेव आचार्य वासु पूज्य सागर जी महाराज जब एक जगह चातुर्मास कर रहे थे, वहाँ पर उनके पास में एक ब्रह्मचारी जी आए गुजरात में। उन्होंने कहा कि गुरुदेव मुझे दीक्षा लेनी है, मेरे दीक्षा के उत्कृष्ट परिणाम बन रहे हैं और मुझे आप दीक्षा दीजिए, मैं आपसे ही दीक्षा लेना चाहता हूँ। लेकिन आचार्य गुरुदेव ने उन ब्रह्मचारी जी के अंतरंग में 2-3 कमियां कहो या कुछ भी कहो, वो बातें थी, इसके कारण आचार्य जी ने उनको टाल दिया। तब वे ब्रह्मचारी जी सम्मेद शिखर जी में आचार्य विमल सागर महाराज जी के पास में गए, क्योंकि उनका भी वात्सल्य तो बहुत अधिक था। उसी वात्सल्य ने उन ब्रह्मचारी जी को सम्मेद शिखर जी में बुलाया। वात्सल्य के कारण ही वे खींचे खींचे आचार्य विमल सागर जी के पास में चले गए और वहाँ जाकर आचार्य जी से निवेदन किया, अपनी बीती बात बताई कि हे गुरुदेव, मैं आचार्य वासु पूज्य सागर जी के पास गया था और मैंने कहा कि मुझे
दीक्षा लेनी है, लेकिन न जाने क्यों आचार्य श्री ने मना कर दिया। मेरे में क्या कमी देखी उन्होंने जिस कारण उन्होंने मुझे मना किया। आचार्य विमल सागर जी महाराज उन्होंने अपने निमित्त ज्ञान से बताया कि देखो आचार्य वासु पूज्य सागर महाराज जी तुमको दीक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं। तुम्हारे अंतरंग में अंदर में 2-3 बातों की कमी है। उन बातों को, उन कमियों को तुम अगर दूर कर दो तो वो आज तुम्हें दीक्षा देने के लिए तैयार हो जाए। ये बात सुनी। सुनने के पश्चात ब्रह्मचारी जी वापस गुजरात गए और वहाँ पर आचार्य जी से कहा कि मैं विमल सागर महाराज जी के पास में गया था और वहाँ पर उन्होंने बताया कि इन बातों की कमी है। तब आचार्य ने कहा कि वास्तव में जो बातें विमल सागर जी महाराज जी ने बताई हैं उन्हीं बातों की आपके अंदर में कमी दिख रही है, कमी झलक रही है। इसी कारण मैं आपको दीक्षा देने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर वो बातें आपके अंतरंग से निकल जाएं, दूर हो जाएं, तो मैं आज आपको दीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। तो इस प्रकार का निमित्त ज्ञान आचार्य विमल सागर महाराज जी के अंतरंग में था। वे व्यक्ति के चेहरे को देख करके जान लेते थे ये व्यक्ति किस मुसीबत में है, किस परिस्थिति में है, क्या दुख है इसके ऊपर, और वे उस स्थिति को देख करके उसको उपाय बताते थे। और व्यक्ति आचार्य श्री के द्वारा बताए गए उपाय को करता था तो वो संकट से दूर हो जाता था, उसका संकट टल जाता था और सुख में जीवन व्यतीत करता था। ऐसे थे आचार्य विमल सागर जी महाराज। इसी कारण से जो मुनियों को नहीं मानने वाले, जो मुनियों के कठोर विरोधी थे, ऐसे लोग भी मुनियों के भक्त बन गए। तो इस प्रकार आचार्य श्री का निमित्त ज्ञान अटूट, अद्भुत, जो जिस ज्ञान पर लोग श्रद्धान करते थे और श्रद्धान के कारण अनेक जीव मुनि भक्त बन गए और इस कड़ी में जुड़ गए। तो ऐसा ही वात्सल्य, ऐसा ही निमित्त ज्ञान जो आचार्य विमल सागर जी महाराज के अंदर में था, इसी ज्ञान के कारण उन्होंने धर्म की बहुत महती प्रभावना की, जैन धर्म को जन जन तक पहुंचाया और अधिक प्रभावना की। इसी प्रभावना अंग में आचार्य विमल सागर जी महाराज प्रसिद्ध हुए हैं। और विमल सागर महाराज जी ने समय शिखर जी में समाधिपूर्वक मरण किया है। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय।